सिंह के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इन सभी द्वीपों का नामकरण करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पीएम मोदी ने समय समय पर देश के वीरों को सम्मानित किया। नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बीत जाए। नेताजी जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सबको और खासकर युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, ये पीएम मोदी का दृढ़ निश्चय है, ये प्रधानमंत्री का परम कर्तव्य है कि जिन वीर सपूतों की वजह से आज हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आज उन वीरों को उचित सम्मान मिले। प्रधानमंत्री ने यह ठान लिया है कि देश के नायकों को वो सम्मान मिलना चाहिए जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी संकल्प के तहत पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार को अंडमान और निकोबार के 21 गुमनाम द्वीपों को परमवीर चक्र से सम्मानित देश के वीर सपूतों के नाम पर रखा जाएगा। ये नामकरण शाश्वत श्रद्धांजलि है उन राष्ट्र नायकों के प्रति जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अब अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह इन राष्ट्र नायकों के नामों से सदैव दीप्तिमान रहेंगे। 23 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के तहत सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा और इसी तरह ये क्रम आगे बढ़ेगा। वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान और पहचान देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप ये पहल की जा रही है। 23 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों के दौरान ही प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। ऐसा समझा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को प्राइम मिनिस्टर एक नया नाम देने जा रहे हैं जो कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जुड़ा हुआ होगा। मुझे लगता है अपने आप में एक ये यूनिक पहल होगी जो शायद कोई गवर्नमेंट या शायद कोई लीडर कर रहा हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प ही है कि देश के लिए लड़ने मरने वालों को उचित सम्मान दिया जा रहा है, उनके नाम को गुमनामी में खोने नहीं दिया जा रहा। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉस द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया था। इसके अलावा नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। इससे पहले नेताजी के सम्मान में इंडिया गेट पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी और उनके नाम पर स्मारक बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के महानायकों को सम्मान देने में नहीं चूकते और ये कदम उनके संकल्प को साफ साफ दर्शाता है। मन की बात में इन नायकों के बारे में बातचीत करना, अंडमान निकोबार में 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के ऊपर रखना और पद्मा श्रेणी के अवार्ड्स में उन लोगों को सम्मानित करना जो कि छोटे शहर और गांव से आते हैं और गरीब वर्ग के होते हैं। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में देश के वीर सपूतों को सम्मान दिया है जो उनका हक है। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि देश के नायकों को पूरा देश कभी नहीं भूले। इसीलिए आजादी के बाद अलग अलग युद्धों में शहीद हुए जवानों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया। असम के योद्धा लचित बोरफुकन की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। नवंबर 2022 में राजस्थान के मानगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेते हुए शहीद हुए 1500 आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे मोदी। ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर दिया। पहले की सरकारें भी तमाम मौकों पर अपने हीरोज को याद किया करती थी, उनकी याद में समारोह आयोजित किया करती थी, तमाम तरह की चर्चाएं किया करती थी, लेकिन ये सब चीजें सीमित हुआ करती थी, इनका दायरा बहुत संकुचित हुआ करता था। समारोह खत्म होते होते उन हीरोज को भुला दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस गलती को सुधारा है।
अब उन्होंने अपने नायकों की चर्चाओं को पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। पीएम मोदी ने इसके अलावा कई राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के अलग अलग स्मारक भी बनवाए हैं। वीर वीरांगनाओं के परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्र के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान देने में उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। टीम न्यूज़ नेशन।